हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट बनारस, मुझे लगता है कि इस ह्यूमिडिटी भरे वेदर को अगर साइड कर दिया जाए, वैसे तो अभी 2 दिनों से रात में काफी अच्छी बारिश हुई है, बट ह्यूमिडिटी अभी भी वैसे ही बरकरार है। तो अगर इस ह्यूमिडिटी भरे वेदर को, जैसा कि मैंने कहा कि इसे साइड कर दिया जाए, देन आई थिंक ऑल इज वेल ही है ना? और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारा देश जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च करने में सफल रहा है। एंड सीरियसली इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। बस अब यही प्रार्थना है कि ये मिशन बस कामयाब हो जाए, है ना? अच्छा बनारस, प्रार्थना, दुआ, प्रेयर, है ना, इन सब में कितनी गजब की ताकत होती है ना। आई मीन जब कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ धुंधला दिखता है, तो बस दिल और दिमाग प्रार्थना में लीन होना चाहता है। आपको पता है वो हमारे लिए मदद कब भेजते हैं? कब ऐसा होता है कि हमें चारों ओर से तकलीफें घेर चुकी होती हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, तो कोई रास्ता उस वक्त समझ नहीं आता है। ऐसा कौन सा लम्हा होता है जब वो सुन लेता है हमारी और हमारे लिए राह बनाता है? चलिए आज बात करते हैं जी मैप्स के बारे में। जी हाँ, जब कोई रास्ता समझ ना आए तब गॉड मैप्स है कोई जो दुनिया को चला रहा है। जब कोई रास्ता समझ ना आए तो जी मैप्स यानी कि गॉड मैप्स कोई तो है जो अंधकार के पीछे रोशनी की तरह है, जो सब कुछ देख रहा है, हर चीज का हिसाब रख रहा है और वो हमारे लिए रास्ता बना रहा है। जब हमें बेबसी चारों ओर से घेर ले, जब नामुमकिन होने के बावजूद हम उसे मानना नहीं छोड़ते, हम भरोसा रखते हैं कि कोई है, जब चाहे पूरी दुनिया इनकार कर दे लेकिन हमें उस पर यकीन होता है, तब वो हमारे लिए रास्ते बनाता है। और फिर ऐसा है कि मामलात उसके ऊपर आते हैं ना, तो दुनिया क्या सोचती है वो मायने नहीं रखता। दुनिया की क्या राय है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती ना, तो वो जरिए बनाता है। उसकी मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। और फिर ऐसा होता है कि चाहे दुनिया कितनी रुकावटें बनाए, मुकद्दर की लकीरें बनते देर नहीं लगती। बस भरोसा कायम रखिए कि वो जो करेगा बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा और हमारे हक में करेगा। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस का अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7, तारीख है आज 16 जुलाई 2023 और दिन है आज संडे यानी कि फंडे का। तो चलिए फटाफट से सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। विशाखापट्टनम बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं। जी हां, ट्रेन अब 31 अगस्त तक चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार जी के मुताबिक ट्रेन संख्या 08587 बनारस विशाखापट्टनम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे चलेगी और दूसरे दिन विशाखापट्टनम पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 08588 विशाखापट्टनम बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशाखापट्टनम से बुधवार की दोपहर 12:30 पर चलेगी और दूसरे दिन 4:15 पर वाराणसी कैंट और 4:30 पर बनारस स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा कल सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। कुछ जगहों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। अब मंगलवार तक शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात राजेश पांडे के अनुसार गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहन रिंग रोड होकर हरौआ, राजा तालाब से नेशनल हाईवे 2 से अपने गंतव्य को जाएंगे। वहीं प्रयागराज की तरफ से आने वाले सभी वाहन जिन्हें आजमगढ़ और जौनपुर की तरफ जाना है, वे नेशनल हाईवे 2 से राजा तालाब रिंग रोड के जरिए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी तरह गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें वाराणसी शहर होकर चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जाना है, वे रिंग रोड होकर हरौआ, राजा तालाब से नेशनल हाईवे 2 से अपने गंतव्य को जाएंगे। इसके साथ ही मंडलीय विद्यालय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल का प्रतियोगिता बीएचयू में अगले सप्ताह से होगी। जी हां, अंडर 14 के मैच 16 जुलाई यानी कि आज और अंडर 17 के 19 जुलाई को होंगे। वाराणसी सहित चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर के विद्यालयों की टीम इसमें हिस्सा लेंगी। मंडलीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम
प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने इटावा जाएगी। मंडलीय खेल सचिव गोपाल प्रसाद जी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता भी अगले सप्ताह से होगी। अंडर 14 वर्ग के मुकाबले 18 से 20 जुलाई और अंडर 17 वर्ग के 21 से 23 जुलाई तक स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में होंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। वो फ्रांस के बैस्टील डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसके साथ ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 के नतीजे कल शनिवार को घोषित कर दिए गए। यूजीसी के मुताबिक सबसे अधिक 5,685 छात्रों ने अंग्रेजी में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। इसके अलावा 4,850 छात्रों ने जीव विज्ञान, जैविक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन में 100 परसेंटाइल हासिल किया, जबकि 2,836 छात्रों ने अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अलावा IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी में स्थापित करेगा। जी हां, जिसमें जनवरी 2024 से मास्टर्स डिग्री कोर्सेज और सितंबर 2024 से बैचलर्स डिग्री कोर्सेज शुरू हो सकते हैं। इसे लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में अबू धाबी में एक MOU साइन किया गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा कि ये हमारे शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। बिल्कुल। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 16th of July। साल 1926 को पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक ने समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। इसके साथ ही अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में पहला ऑटोमेटिक पार्किंग मीटर ईयर 1935 में लगा। 1969 में अपोलो 11 यान से चंद्रमा पर पहुंचने वाले बज एल्ड्रिन पहले व्यक्ति बने और उनके चांद पर पहले कदम की फोटो भी प्रसारित हुई। इसके अलावा बर्थडेज की बात करूं बनारस, तो आज है बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ का जन्मदिन। तो हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए तो आज है नेशनल वेडिंग इनविटेशन डे। जी हां, जो हर साल आज यानी 16 जुलाई को मनाया जाता है। ये शादियों के लिए उत्साह बढ़ाने का एक बेहतरीन और निश्चिंत तरीका है, जो कि है शादी के लिए इन्विटेशन कार्ड भेजना। ये दिन बेसिकली शादियों के निमंत्रण पत्र और उन्हें डिजाइन करने वाले डिजाइनर्स को उनके हक देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो शादी की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इस दिन के लिए खूबसूरती से तैयार किए गए इस तोहफे की सराहना करने और उसे संजोने के बारे में है। इसके साथ ही आज है नेशनल पर्सनल शेफ डे। एक चीज ये है कि प्राइवेट शेफ और पर्सनल शेफ्स अलग अलग चीजें होती हैं बनारस। प्राइवेट शेफ यूजुअली एक ग्राहक के लिए काम करते हैं, जबकि पर्सनल शेफ जो होते हैं वो कई ग्राहकों के लिए काम करते हैं, अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा बनारस, पर्सनल शेफ डे से याद आया कि कोविड के टाइम जब हम अपने अपने घरों में थे, तो उस वक्त जो हिडन शेफ्स अपने घर में मिले हैं हमें, मतलब पूछिए मत। कभी कभी तो बिलीव ही नहीं होता था कि अरे इन्होंने ये बनाया है। वैसे आज तो संडे है और आज पर्सनल शेफ डे भी है, तो घर की लेडीज को थोड़ा रेस्ट देना तो बनता है ना। तो बस बन जाइए आज के लिए शेफ और बना डालिए आज कुछ बेहतरीन सा, जिससे बन जाए सबका संडे और मूड फ्रेश। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए जुलाई मिड वीक में हैं हम, पर जो एक अच्छी बारिश अब तक होनी चाहिए थी ना, वो तो हुई नहीं। पर आगे क्या बन रहे हैं बारिश के आसार, ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव भाटला सर। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। डॉक्टर राजीव भाटला, प्रोफेसर भूभौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का आगमन भारतवर्ष में जून की 1 तारीख को सामान्यतः हो जाता है। तत्पश्चात जुलाई एवं अगस्त माह जो है वो सक्रिय मानसून वर्षा के महीने कहलाते हैं। इस समय देश में चारों तरफ मानसूनी धाराएं काफी सक्रिय हैं, परंतु जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय कुछ खास बारिश नहीं हुई है और लगभग सूखे की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हमें पता है कि जो गंगा के मैदानी भाग हैं उसमें जो वर्षा का मुख्य कारण होता है वो मानसून द्रोणिका होती है। मानसून द्रोणिका का एक सिरा पश्चिमी राजस्थान से शुरू होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा होते हुए और उत्तर प्रदेश
होते हुए और ये इसका एक सिरा पश्चिमी बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में तक जाता है। और मानसूनी वर्षा जो है इस मानसून द्रोणिका के सक्रिय होने के कारण मैदानी भागों में होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मानसून द्रोणिका है वो नॉर्थ और साउथ उत्तर दक्षिणी दिशा में ये ऑसिलेट करती है, इसीलिए इसको मानसून द्रोणिका बोलते हैं। और जब मानसून द्रोणिका के ये देखा गया है कि बाईं तरफ जो है मानसून काफी अच्छा सक्रिय रहता है और दाईं तरफ थोड़ा उतना सक्रिय नहीं रहता है। जैसा कि इस समय ये स्थिति बनी हुई है कि द्रोणिका के बाईं तरफ वर्षा हो रही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो वर्षा काफी अच्छी हो रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहां पानी की कमी है। तो चूंकि ये मानसून द्रोणिका थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, टिल्ट होने से ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश उसकी दाईं तरफ है, दाईं तरफ होने से ये इसको बोलते हैं मानसून का द्रोणिका का शैडो जोन हो गया है। इस समय उस शैडो जोन के कारण इस समय बारिश नहीं हो रही है। जैसे इसकी जो टिल्ट है वो जैसे ही ठीक होगी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश उसकी बाईं तरफ होगा तो पानी की संभावना काफी अच्छी बन जाती है। दूसरा कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में कोई न कोई एक सिस्टम, जिसको कि हम मानसून डिप्रेशन या लो प्रेशर बोलते हैं, वो अगर सक्रिय होता है तो उससे मानसून द्रोणिका काफी एक्टिव हो जाती है। तो हम लोग की ये संभावना है कि ये अभी विद इन ए वीक जो है ये मानसून द्रोणिका सक्रिय हो जाएगी और हम लोग के यहाँ भी पानी काफी अच्छा वर्षा हो सकती है। ये फोरकास्टिंग की जहां तक बात है कि कैसे हम लोग इसको फोरकास्ट करते हैं, मेनली इसका जो है फोरकास्ट करने का जो मेथड है वो भारतीय मौसम विभाग द्वारा ही हम लोग उसकी भविष्यवाणी कर पाते हैं। मानसून वो लोग जो है एक मॉडल होता है, न्यूमेरिकल मॉडल, उसके आधार पे ये 3 से 5 दिन का फोरकास्ट अभी भारतीय मौसम विभाग कर पा रहा है। भविष्य में ये जो है 15 दिन तक का भविष्यवाणी की काम चल रहा है और इसमें जो भारतीय मौसम विभाग है वो कंप्यूटर के मॉडल के द्वारा 3 से 5 दिन के भविष्य का लो प्रेशर, वर्षा कैसी होगी, हवा की दिशा, स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये कंप्यूटर मॉडल द्वारा जनरेट होता है। उसको फिर ये चार्ट में प्लॉट होता है, चार्ट में प्लॉट करके उसकी एनालिसिस होती है, तब फोरकास्ट इश्यू होता है। अभी भारतीय मौसम विभाग दिन में 4 बार भारतीय वर्षा का पूर्वानुमान अपनी वेबसाइट पे देता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। और अभी जो फोरकास्ट होता है वो ऑल इंडिया के लिए भी होता है और उसके सब डिविजन्स के लिए भी होता है। और अभी जो एक्सटेंसिव काम चल रहा है वो जिला स्तर पे भी काम चल रहा है, लेकिन इस पे भी टाइम लगेगा। ये टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज हो रही है वो इसके लिए ये है। जहां तक क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की बात है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि जहां पहले राजस्थान में सूखा पड़ता था और इधर बारिश काफी अच्छी होती थी, अभी जो है स्थितियां चेंज हो रही हैं। ऐसा शोध पत्रों द्वारा ये अनुमानित हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। इसका मुख्यतः कारण ये है कि पहले जैसे बारिश होती थी तो 3, 4, 5 दिन तक लगातार झीसी पड़ती थी और रिमझिम फुहारें पड़ती थी, जिसको कि हम लोग बोलते थे कि हाँ मानसून वर्षा आ गई। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है एक्सट्रीम इवेंट, जिसको बोलते हैं कि 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरी बारिश हो जाना, हैवी रेनफॉल हो जाना, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कोल्ड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, एक्सट्रीम इवेंट्स जो हो रहे हैं वो उस पर ज्यादा असर पड़ रहा है। और जहां तक अच्छी बारिश का सवाल है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि अगर मानसून की द्रोणिका अपनी स्थिति सामान्य स्थिति में रहेगी तो मानसून की बारिश होगी और हमको उम्मीद है कि ये सामान्य स्थिति में आ गई। अभी कल रात को भी काफी अच्छी बारिश हुई है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम बनारस के रहने वाले अभी अच्छी बारिश का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी, बनारस देखिए, हमारे शहर की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से एक अटूट और अहम रिश्ता है। बनारस से कई प्राचीन से प्राचीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने तो बनारस के लिए ये भी लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, लेजेंड्स से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन है। यूं तो बनारस में घूमने को काफी कुछ है, लेकिन अगर आप यहाँ के घाट घूम घूम कर थोड़ा बोर हो चुके हैं और आज संडे भी है, तो मुझे लगता है कि आपको रुख करना चाहिए शहर से कुछ दूर स्थित खूबसूरत वाटरफॉल राजदरी की ओर, जो कि देखने और घूमने के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। और यही नहीं, राजदरी के पास ही स्थित है एक और झरना देवदरी, जिसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। राजदरी झरना 65 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जो इस सेंचुरी में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना है।
ये एक स्टेप्ड झरना है जो चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। एंड नो डाउट राजदरी और देवदरी को पूर्वांचल का स्वर्ग कहा जाता है। वैसे यहाँ मनोरम दृश्यों के अलावा इसका नाता तिलिस्म और गुफाओं से भी है। जलप्रपात के नीचे बनी गुफाएं अपने आप में रहस्यों को समेटे हुए हैं। कई बार स्थानीय नागरिकों के साथ पैरामिलिट्री के जवानों ने इन गुफाओं में घुसने का प्रयास किया था, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। चंद्रप्रभा सैंक्चुरी एरिया में स्थित राजदरी और देवदरी जलप्रपात की मनोरम छटा किसी से छुपी नहीं है। इसी का परिणाम है कि यहाँ सावन और भादो के महीने में कश्मीर और पहलगाम की सुषमा समेटी वादियों को निहारने के लिए पूर्वांचल समेत नीदरलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान सहित अन्य विदेशी पर्यटक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। इन प्रपातों के नाम से ही जग जाहिर हो जाता है कि यहाँ कभी राजे रजवाड़ों के साथ देवता भी प्रकृति की आभा को देखने धरती पर उतर आया करते थे। So, please do visit this beautiful place and don't forget to share your valuable views on pkldairvaranasi@gmail.com, जिसका हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बस बनारस आज के लिए इतना ही। छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। और कल सावन की दूसरे सोमवार की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे, बाय बाय।